हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सहायक आचार्य 26,001 भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये तो आपको पता चल चुका होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ जो है चीज़ों को एनालिसिस करेंगे कि अब जो है इसका क्या रिजल्ट हो सकता है और आपके एग्जाम के परिणाम पर क्या हो सकता है। देखो, आज के सुबह के न्यूज़पेपर में ही खबर आई है कि जेटेट, एक्चुअली न्यूज़पेपर की खबर नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया कि जेटेट का फॉर्म अब जो है आप भर सकते हो। 23 अगस्त इसकी आखिरी डेट रखी गई है। इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। जी हाँ, इसके लिए नोट्स वगैरह भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा जेटेट 2016 वाले का। आपको किसी भी जेटेट 16 वाले आपसे बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलें तो इनको रगड़ने से परहेज नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बिल्कुल लिहाज नहीं करना अगर अनाप शनाप कोई भी बके तो, लेकिन मर्यादित भाषा में ही जवाब देना है। लेकिन अगर कोई अच्छे से अपनी बात को रख रहा है तो उसकी बात को सम्मान दीजिए। अगर उठ पटांग वाली बात करे कोई तो उठ पटांग के ही अर्थों में उनको जवाब देना है आपको। अगर सम्मानजनक दृष्टि से वो सवाल करें तो उनका जवाब दीजिए आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि 19 जुलाई को क्या फैसला हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। और सरकार हेमंत सोरेन जो अभी बिल्कुल सारे प्रोसेस को फास्ट करके भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहती है, उनके मंसूबे पे ये जो है पानी फिर गया है। इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले बच्चे जिनका एग्जाम 21 को है और झारखंड में भी एग्जाम हो रहा है, तो कौन सा पेपर देना चाहिए। तो मैं कहूँगा आपको अगर रिस्क लेने की आदत है तो बिल्कुल आप झारखंड में रुकिए। अगर आप रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में, वो एक वो डायलॉग था ना, इश्क है तो इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है, फंबल कर रहा हूँ बार बार। तो अगर रिस्क आप लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप चाहते हो कि नहीं रिस्क नहीं लेना, कैरियर के आखिरी समय में हूँ, 1-2 साल और बचे हुए हैं उम्र, तो ऐसे में आप जो है बीपीएससी टीआरई जाकर दीजिए। वहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं है, बीपीएससी आप दे लो। अगर आपको रिस्क लेने में थोड़े से आप जो है कैपेबल हो कि आप रिस्क ले सकते हो, तो आप जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब देखिए, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। यहाँ से न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, ये देखो जेटेट का नोटिफिकेशन भी है। लेकिन सबसे पहले एक मीम हमारे प्यारे भाइयों बहनों के लिए, जो कि जेटेट 2016 वाले के लिए, यहाँ पे मीटिंग को जो है केस समझ लेना, ठीक है। कीजिए केस, करते रहिए केस, अलुआ केस। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ना बहुत फनी लग रहा था मुझे ये। अब देखो होगा क्या, ये देखो यहाँ पे वेट ए मोमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होगी 3 सितंबर को, ठीक है। अब जो है 3 सितंबर को जरूरी नहीं कि ये कोई एक जो है निष्कर्ष पे निकल जाए, किसी रिजल्ट पे निकल जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना दे। हो सकता है कि फैसला आ जाए, लेकिन चांसेस बनते हैं कि फैसला ना भी आ सके। सरकार कोर्ट के जो पैनल है, जो जज बैठे हुए हैं, वो इस पे और भी डिस्कस कर सकते हैं, तो आगे इसके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए, हो सकता है कि एक और डेट 1 महीने के बाद मिले, अक्टूबर में डेट मिले। तो ऐसे में होगा क्या ना कि जो सीटेट वाले बच्चे हैं तब तक जेटेट पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जेटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। अब देखो होगा क्या, मुझे ना बड़ा ये जो मीम है ना, अब आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। फनी पंचायत का जो है, ये करते रहिए केस, आप लोग केस करते रह जाओगे। और जो ये मैं ना बार देखो हमेशा से कहता था कि सारे फसाद की जड़ ये जेटेट ही है। तो आप एक जेटेट करवा लेती सरकार ना, तो सबका मुंह बंद हो जाता, ना जेटेट 16 वाले के कोर्ट केस करते हैं, ना आपको काउंटर केस करने की जरूरत पड़ती। तो देखिए ये बातें हैं यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता रखा है। देखिए, अगर आप बीपीएससी वाले हैं, बीपीएससी का भी फॉर्म आपने भरा है, तो मैं आपको बड़े भाई के नाते आपको बोलूँगा कि आप बीपीएससी में जो है एग्जामिनेशन में दे दें। अगर आप रिस्क टेकर हो, रिस्क में जो है बिलीव करते हो, तो भैया रुक जाओ यहीं पे झारखंड में, यहाँ पे जो आएगा मिलकर सामना करेंगे रिजल्ट का, ठीक है। आप बीपीएससी का अगर एग्जाम डेट अगर आपका जो है क्लैश कर रहा है, तो प्लीज़ रिस्क लीजिए और जेएसएससी में ही रहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो मैं ना 360 डिग्री में आपको जो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल एक रिजिट होकर एक ही पॉइंट पे आपको मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट को 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो बीपीएससी एग्जाम जाकर दीजिए। यहाँ पे ना कोई भर्ती प्रक्रिया रुकेगी, ना ही किसी और तरह की बात होगी। एग्जाम आराम से आप जाकर दे दोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन जेएसएससी में क्या है, यहाँ पे देखो कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन जेएसएससी में कंपटीशन बहुत लो है, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है। मैं कल पेपर 3 का पेपर देकर आया हूँ और बच्चे इतने कम थे मेरे रूम में, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत सारे बच्चे अपसेंट थे और आगे पेपर 4 में और भी अपसेंट होंगे बिकॉज ऑफ बीपीएससी। तो ये फैसला मैंने आप पे छोड़ा। अब देखिए कोर्ट के बारे में, अगर जो मैं सोच रहा हूँ, मेरी जो खोपड़ी
जो बोलते हैं ना कि नेगेटिव माइंड है ना, ईवल वाला, ईवल, यस एग्जैक्ट वर्ड होगा ईवल। अगर मैं ईवल माइंड से अगर आपको भी बताऊं तो मैं बहुत हंसा जब सुबह सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। ये न्यूज़ के साथ साथ मैंने जैसे ही जेटेट का नोटिफिकेशन पढ़ा ना, तो मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, बाय द वे जेटेट के ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो, एग्जाम कैसे होगा, कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस क्या होना चाहिए, तो आप नीचे जेटेट लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नोटिफिकेशन अभी जैक के वेबसाइट पे नहीं आई है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर वाली कटिंग से जो आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं दूंगा। कुछ चेंजेस हुए हैं, बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है, जो कि मैं बताऊँ ना, कम से कम 30 से 40% बच्चे फेल हो जाएंगे यहाँ पे। अब मैं ऐसी बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आप देखकर समझ जाओगे कि सरकार ने आपका कैसे जो है सटाकर काट लिया है, कैसे काट लिया है सरकार ने आपका, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। खैर यहाँ देखिए जो बातें दी गई है उसके साथ जो है हम लोग रहेंगे यहाँ पे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकालने की फिलहाल राज्य सरकार को जो है अनुमति नहीं दी है। एक्चुअली 3 सितंबर को जब ये 19 जुलाई को कोर्ट में जिरह चल रही थी दोनों, लेकिन देखो जज साहब ने कहा 10 मिनट में कि भैया बोलो पेंसिल, आज की हियरिंग कैंसिल, कैंसिल तो नहीं हुआ बट कहा कि चलो बाद में टाइम ले लेना, 3 सितंबर को आओ, अभी मूड मेरा खराब है। तो 3 सितंबर को अब जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है। फाइनल सुनवाई के लिए 3 सितंबर की जो है तारीख जो है तय की जाती है, और ये जो मामला है पेचीदा हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए जो है देखो जो भी शेयर होल्डर हैं, इसमें शेयर होल्डर का मतलब हो गया कि जेटेट 16 वाले, सरकार इसमें शामिल है, आप और हम इसमें शामिल हैं, तो ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है ये सब्जेक्ट है, इस पे जो है तुरंत डिसीजन नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए सरकार ने कोर्ट को क्या बताया, रिजल्ट जारी नहीं होने पे हो सकती है दिक्कत। क्यों भाई, सरकार आपके बारे में इतना सोचती है क्या? अरे नहीं, ये आपके बारे में नहीं सोचते, ये अपने बारे में सोच रहे हैं, विधानसभा के बारे में। लेकिन इस लल्लुओं को वोट नहीं देना है। इन लल्लू लालों को मैं आपको क्लियरली बताता हूं, देखो मैं बीजेपी का आदमी बिल्कुल नहीं हूं, पता नहीं आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं कहता हूं बार बार, इस हेमंत सोरेन को तो वोट नहीं देना है आपको। इस इंसान ने, खास करके सीटेट वाले बच्चे, बिल्कुल वोट ना दे इस इंसान को। हम लोगों ने दर बदर की ठोकरें खाई हर विधायक के पास, सरकार में गए, इनका एक शिक्षा मंत्री जो है बोलते बोलते मर गया कि हम लोग जो है सीटेट वाले को नहीं लेंगे, जेटेट वाले को लेंगे। हम लोगों ने कोर्ट में जाकर मामला लड़ा और जीता, तो ये से सरकार को वोट दोगे आप क्या? ये तो आपको चाह ही नहीं रही थी कि आप एग्जाम में बैठो। तो देखिए इतना प्यार आपसे सरकार नहीं करती है, ये सिर्फ चुनाव जीतने का तिगड़म है इन सरकारों का। फिलहाल आगे देखिए क्या बताया गया है, जिसमें कई अभ्यर्थी शामिल हैं, परीक्षा दे चुके हैं, परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से दिक्कत हो रही है, यानी कि सरकार कर रही थी। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शरण नारायण और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा है कि सहायक आचार्य की रिजल्ट जारी करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश लेने का पारित किया था, इसके बावजूद सरकार ने जो है कैलेंडर जारी करके बताया कि इसका रिजल्ट सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट आप जारी नहीं कर सकते हो बिना मेरे कहे के अकॉर्डिंग। सरकार का ये मानना था, ये कोर्ट का ये जो है निष्कर्ष था। तो फिलहाल अभी के लिए यही बातें हैं कि आप जो है बीपीएससी का एग्जाम दे लें, या फिर रिस्क है तो आप जेएसएससी का एग्जाम दे लें और जेटेट की तैयारी के लिए लग जाएं। क्योंकि मैं आपको एक बात दिखाता हूं, मैं आपको बिल्कुल एक रिकैप करा देता हूं। ये देखो यहाँ पे देखो एक खेल हो चुका है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रत्येक खंड में जो ये नंबर लाना अनिवार्य है ना, ये बहुत ज्यादा जो है लोगों को ले डूबेगा। खैर इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। फिर से मैं दोहरा देता हूं, जिनको जेटेट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जेटेट लिखिएगा, वीडियो तो आएगी ही आएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार, आपके ताने के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं। जो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में भला बुरा कहते हैं, उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के अगर मेरे लिए 2 शब्द क्रिटिक्स बन के दे रहे हो, तो बहुत बड़ी कृपा है आपका जो आप ऐसी बातें लिख रहे हो, उससे भी कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। बाय द वे इस वीडियो को साझा करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी चैनल के बारे में जान सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।